जय हिंद। आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति का कुछ रूल बताएंगे जो इस प्रकार है। चलिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग कौन त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इनके इसके बारे में सबसे पहले पाइथागोरस साहब ने बताए थे। उन्होंने क्या बताए थे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अन्य दो कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण बोले तो 90 से कम। जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी के लिए, अब इसमें ये जो एंगल बी है, ये बी कितना है? 90 डिग्री है। और ये दोनों कोण एंगल ए और एंगल सी क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण बोले तो 90 से कम। अब चलिए, उन्होंने ये भी बताए थे कि समकोण वाले सामने वाली सबसे जो बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी क्या होती है? बड़ी भुजा। उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। एक इसमें लंब होता है और इसमें क्या होता है? आधार। लेकिन याद रखिए, ये सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण, ये कभी बदलता नहीं है, पर लंब और आधार चेंज होता रहता है। लंब और आधार क्या होता है? चेंज होता रहता है। वो कैसे? अब मान लीजिए हम तो अभी ये थीटा दी है, तब नहीं हमारा लंब है, और ये क्या है? आधार है। क्यों? क्योंकि अब कोई अच्छा खासा जानकार वाले होंगे तो अक्सर आपसे कभी काल पूछ देंगे, ऐसे त्रिभुज बनाएंगे और बोलेंगे कि बताइए एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब आप बताइए इसमें कौन लंब है, कौन आधार है और कौन क्या है? कर्ण है। अक्सर पूछेंगे। तो इनमें 90% बच्चे क्या कहेंगे कि इस हमारा भुजा सर कर्ण है और ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है? आधार है। ये लंब है, ये आधार है, वो क्या है? कर्ण है। तो चलिए, इसका तो कोई बात नहीं, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, कभी बदलता नहीं है। पर याद है कि जो पूछा है वो भी जानता है कि आप इसको लंब बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा? आधार। लेकिन अक्सर गलती हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लंब और आधार चेंज होता रहता है। ये कोई फिक्स नहीं कि ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार। ये लंब होगा, लेकिन कब? जब आपका ये कोण पूछेगा तब। अगर ये कोण पूछा तब का ये लंब है। अगर कहीं अगर ये कोण ना कहाँ पूछ दिया, अगर एंगल ए पूछ दिया, ये जब ये कोण पूछेगा तब आपका ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये तो कोण है, ये कभी बदलता नहीं, ये सबसे बड़ी भुजा होता है। इसलिए कभी भी आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे कि ये कौन लंब है, कौन कौन है, कौन क्या है? आधार है, तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए, सर आप कोण कौन दीजिए, थीटा कौन है? एंगल ए है कि एंगल सी है? तो समझ जाइए लड़का जानता है, वो आपसे पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण बदलेगा तो भुजा भी क्या होगा? बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूछे गए न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होती है? लंब। तो जब ये कोण पूछेगा तो इसके सामने भुजा ये है, तो ये लंब हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया। हो तो कोण को बदलेगा नहीं। अगर कहीं ये पूछ रहा है कोण, ये कोण, तो इसके सामने भुजा कौन हो गया? ये, तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये तो कौन रहेगा? याद रखिए, ठीक, कोण बदला तो हमारा भुजा बदलेगा। पूछे गए न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। चलिए, अब एक हम आपको रूल बता रहे हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। लेकिन अब आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों? तो बहुत से लोग फंस जाएंगे, आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ठीक है, क्यों? तो अब कैसे बनेगा? क्यों होता है उसका जवाब यहाँ देखिए। जैसे ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये कर्ण और ये हमारा लंब और ये हमारा क्या है? आधार। थीटा ये है, तो ठीक है। तो पाइथागोरस साहब ने इसको बताए थे, उनके भुजा के भी बारे में संबंध बताए थे। क्या बताए थे? कि सबसे बड़ी भुजा को वर्ग अन्य दो छोटी भुजा को वर्ग क्योंकि क्या होता है? बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम चाहेंगे इसको तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर। इसके बारे में पाइथागोरस साहब ने बताए थे, इसलिए लिखा जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। ये तीनों भुजा के बारे में क्या बताए थे? संबंध। ये तीनों भुजा इतना इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी दो को भुजा देगा, एक को पूछेगा, तो इस थ्योरी को, नियम को लगा के हम उसका तीसरा भुजा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब इसको हम हमें लाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो कैसे होता है। चलिए, तो हम करने का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे दोनों तरफ। और देखिए, बराबर में एक लाना है। क्या लाना है? एक। तो हम क्या करेंगे? बराबर में एक है तो कोई बोले कि मिटा के लिख दीजिए, ये कोनो बात नहीं हुआ। अब ऐसा काम करना है कि मेरा काम भी बन जाए, उसका नुकसान भी ना हो। तो हमें एक लाना है, तो कर्ण स्क्वायर है। अगर इसमें हम कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे तो कट के कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन करने का कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करेंगे दोनों तरफ। तब हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से क्या करने पर? भाग देने पर। तो दोनों तरफ हम कर्ण स्क्वायर से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। कर्ण स्क्वायर इधर दे दिए और कर्ण स्क्वायर इधर और कर्ण स्क्वायर इधर दे दिए।
अब बताइए, तो ये तो कट के कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो ये लंब बटा कौन स्क्वायर है, आधार बटा कौन स्क्वायर है, बराबर क्या हुआ 1। अब यहाँ पर ये पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे लाल बटा काका पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान लंब कोण आधार के रूप में भी होता है। तो लंब बटा कट किसका रूल है, साइन थीटा का, क्योंकि साइन का रूल होता है लंब बटा कोण। तो लंब बटा कोण को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन। अब ये जो स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए आधार बटा कोण किसका रूल है, कॉस का, क्योंकि कॉस का होता है आधार बटा कोण। तो अब यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1। तो यहाँ से हमें एक थ्योरी मिल गया क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। क्लियर है। अब चलिए आगे, तो अब तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब इसमें हम एक बार क्या किए, कोण स्क्वायर से भाग दिए, कहें हम चाहेंगे तो और भी कुछ कर सकते हैं, इसमें चाहेंगे तो आधार स्क्वायर से भी भाग दे सकते हैं, लंब स्क्वायर से भी क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। चलिए हम इस यहाँ आधार स्क्वायर से भाग करें, लेकिन करेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे दोनों तरफ, तब कि मान लीजिए हम आधार स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, तो उधर भी आधार स्क्वायर से भाग दिए, इधर भी आधार स्क्वायर से क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो बताइए अब की तो ये वाला कट जाएगा, ये कट के कितना बचेगा 1। तो बताइए लंब बटा आधार किसका रूल है, लंब बटा आधार, ये टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि टेन थीटा का रूल होता है लंब बटा आधार, तो टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1। कोण बटा आधार, कोण बटा आधार, याद पढ़िए कॉस का उल्टा है, कॉस का क्या रूल होता है, आधार बटा कोण, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक का क्या हो जाएगा कोण बटा आधार, तो ये रूल किसका हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा 1, क्या बचा 1। तो यहाँ से हमें एक थ्योरी और मिला कि 1 बराबर जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। यहाँ से एक और जोड़ा मिला हमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से एक और हमें क्या मिला, जोड़ा मिला। अब चलिए जब हम कोण से भाग दे दिए, आधार से भाग दे दिए, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर लंब से भी क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं, हाँ, लेकिन याद रखिएगा करने का जो भी कीजिएगा पर दोनों तरफ। तो अब एक बार हम क्या किए, इधर हम भाग दिए, ये हमारा क्या हो गया लंब स्क्वायर, इधर भी हम दे दिए लंब स्क्वायर, इधर भी दे दिए लंब स्क्वायर, हो गया। अब दोनों तरफ लंब स्क्वायर से हम क्या किए, भाग दे दिए। तो अब की ध्यान दीजिए, वही वाला कट जाएगा, लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, कट के कितना हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा, पर अभी वही कटने वाला नहीं, तो ये तो 1 हो गया। अब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इस किसका रूल है, याद करिए टेन का होता है लंब बटा आधार, कट का क्या होगा आधार बटा लंब, क्योंकि टेन का उल्टा कट होता है, तो ये हो गया कट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है। अब ये कोण बटा लंब, कोण बटा, याद पढ़िए साइन का लंब बटा कोण, तो कोसेक का कोण बटा लंब, तो ये किसका रूल हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से और एक थ्योरी मिलेगा, मान लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा कट स्क्वायर क्या है प्लस में, उधर जाके क्या में हो जाएगा माइनस में कट स्क्वायर थीटा। अब आइए इधर क्या बचा 1, तो यहाँ से देखिए एक और रूल मिला, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो यहाँ से एक और हमें जोड़ा मिला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। तब वहाँ से अभी ये थ्योरी के हिसाब से ये तीनों जोड़ा क्या किए हम निकाल दिए, कौन जोड़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। अब ये कैसे निकाला आपके सामने हम निकाले हैं, आप वीडियो अच्छा से देख के आप समझ सकते हैं। चलिए अब अभी को बात बता रहे हैं, जब ये आपका जोड़ा याद है तो आप कभी मॉल में हम पहले भी बताए हैं कि देखिएगा एक फेरी, एक पे 2 फेरी, एक पे 3 फेरी ऐसे मिलता है, मिलता है कि नहीं। ऐसे में सबसे ज़्यादा चेष्टा क्या करता है लेडीज लोग अगर ऐसा न्यूज मिला 1 पे 2 फेरी, 1 पे 3 फेरी, तो सबसे पहले वो उस पर क्या करती हैं टूटती हैं, और उनको लगता है कि हमको माने हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरे जो बेच रहा है वो थोड़ी बेवकूफ़ है, वो भी बिना फायदा के कोई कुछ बेचने वाला है, वो अक्सर तेज बनने के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाती हैं। खैर आप लोग ऐसा नहीं करना है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। अब हम आपको बता रहे हैं 1 पे 2 फेरी, 3 फेरी, 4 फेरी, हम आपको 1 पे 8 फेरी देंगे, कितना फेरी देंगे 1 पे 8,
1 पे 8 का मतलब ये हुआ कि अगर ये याद है तो आपको 8 वो रूल अपने आप याद हो जाएगा। याद रखिए, रटना अलग हो गया और समझना अलग हो गया। याद कीजिए, पर समझने के बाद जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक वो अच्छा से आपको याद होने वाला नहीं। आप समझिए, उसके बाद याद रखिए, तब देखिए आपको जीवन भर याद रहेगा। चलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो इससे हमें 8 थ्योरी अपने आप निकलेगा। कैसे निकलेगा, चलिए इसको देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, अगर कोई आपसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 1, तो 1 लिख दिए। कॉस स्क्वायर थीटा क्या में प्लस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। कॉसेक स्क्वायर थीटा, सबको मालूम है कि बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह होता है प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना रहेगा तो भागा, भागा रहेगा तो गुना, स्क्वायर रहेगा तो रूट, सब क्या होता है चिन्ह। लिखो जब बराबर के उधर जाएगा तब। तो चलिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाके क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक हमें रूल मिला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। हो सकता है कि नहीं, जब इतना बराबर ये है तो ये बराबर ये। अब आइए कोई यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर कर क्या कर दिया हटा दिया, साइन थीटा पूछा, क्या पूछा साइन, तो जब स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर का रूट चलेगा, यानी रूट में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रूट में 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा का कोई अगर मान पूछे तो साइन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब साइन थीटा बराबर ये है तो ये बराबर साइन थीटा, और कोई पूछे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो क्या बोल सकते हैं साइन थीटा। तो अभी तक हमें कितना मिला रूल 4, 2 गो इधर से और 2 गो इधर से, तो 1 पे 4 मिला तो इस पे भी 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा 8। अगर हमारा ये जोड़ा याद है, ये भी रटना नहीं, ये भी बताए थे कैसे आया और किस तरह आया, अगर ये समझ गए तो 8 गो आप अपने आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हो। 8 किससे निकलेगा इसी से। अब चलिए 4 गो निकल के अब चौथा बचवा कैसे निकलेगा, मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 है बराबर पहले 1 लिखेंगे, इस साइन स्क्वायर प्लस में जहाँ कुछ नहीं प्लस करा तो उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी तरह स्क्वायर हटाइएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर हमारा कोई बोलेगा तो क्या बोलिएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट में जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। तो बताइए 4 गो इधर से तो 4 गो इधर से, तो ये टोटल कई गो हो गया हमें 8 गो। ये 8 हमें रटना है नहीं, केवल समझना है, समझ गए तो हमें अपना दिमाग में क्या रहेगा फिट रहेगा। अब ये 8 निकला कैसे, इसी से निकला है, निकला कि नहीं निकला। चलिए अब आगे इस पर देखते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। अब हमारा ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस पे भी 8 निकलेगा, वो कैसे निकलेगा। चलिए अब कोई आपसे पूछ दिया सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो पहले से ऑलरेडी लिखेंगे। अब के माइनस में टेन स्क्वायर तो उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस में, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर उधर जाकर रूट होगा, वो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट में 1 प्लस कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब कोई कुछ रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या बोलिएगा सेक थीटा। अब इसी तरह टेन स्क्वायर से पूछेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो 1 को आपके इधर लाएंगे उसको उधर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर। तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर हम बोलेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कैसे आएगा ध्यान दीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा, तो ये रूट चलेगा, तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया 1, तो जब रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो बराबर क्या होगा टेन थीटा। तो बताइए 4 गो इधर से तो 4 गो उधर से, टोटल कोई गो निकला 8 गो इससे निकला और 8 गो इससे निकला, तो फिक्स है कि इससे भी कितना निकलेगा
8 को, वो 8 को क्या है ध्यान से चलिए, कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। तो चलिए अब यहाँ से कोई कसेक स्क्वायर थीटा पूछा, कसेक स्क्वायर थीटा तो बराबर लिख सकते हैं 1 पहले से है, माइनस कट स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस कट स्क्वायर थीटा। तो कसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं कसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर जाहिर सी बात है रूट होगा, तो रूट में क्या होगा 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा। तो जब रूट में 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा कोई पूछे तो क्या बोलिएगा कसेक थीटा, दो इधर से दो उधर से, इसी तरह कट स्क्वायर तो जो इस तरह बताए थे सेम उसी तरह। अब मान लीजिए ये माइनस में उधर से क्या बनेगा प्लस में, ये 1 प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, यानी कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा कट स्क्वायर थीटा। ध्यान से बोर्ड पे देखिए कसेक स्क्वायर थीटा है अब माइनस है और प्लस उधर इधर का माइनस हो गया, उधर क्या हो गया कट स्क्वायर थीटा। तो कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कट स्क्वायर थीटा, तो कट स्क्वायर थीटा बराबर कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको पकड़िए, इसको इधर लाइए उसको उधर ले जाइए, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कट स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कट स्क्वायर थीटा बराबर कट स्क्वायर थीटा बराबर कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब कट स्क्वायर थीटा बराबर कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा कट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट, यानी कट थीटा बराबर हो गया कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कट थीटा बराबर रूट में कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया कि नहीं। तो चाहे कोई पूछ दे रूट में कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा कट थीटा, समझ गए। तो ये है आपका सारे थ्योरी, अगर आप इसको समझिएगा, हम पढ़ना तो पहले है याद तो करना है, लेकिन समझने के बाद अगर हम समझ जाएंगे तो दिमाग से हमारा उतर भी जाएगा, तो हम आराम से ये थ्योरी और चार्ट के सहारे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, और ताकि हमें आगे चल के बहुत ही आसान होगा और क्वेश्चन को बनाने और समझने में क्या होगा हमें आसानी होगा। चलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान पे रखिए।